मत घबरा इन तूफानों से, ये तो चलते हैं तुझे ऊपर उठाने के लिए, कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती। अगर आप ये सोचो किसी भी लाइन के अंदर, अगर आप ये सोचो कि आप जाके ज्योतिषी को ये हाथ दिखलाओगे और ज्योतिषी आपको बड़े से बड़ा आदमी बना देगा, मैं इस बात को नहीं मानता। वो शेर ये है कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। अज़म उर्दू का लफ्ज है जिस आदमी के अंदर विल पावर है, जिस आदमी के अंदर हार्डवर्क करने का मादा है, वो जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। ये मेरी बात याद रखो। मिल्खा सिंह की मिसाल आपके सामने, जब मेरे मां बाप को मेरी आंखों के सामने कत्ल किया गया, इंडिया पाकिस्तान बना, उस टाइम लोगों के दिमाग के ऊपर भूत छाया हुआ था। यहां से गाड़ियां कटी हुई जा रही थी और वहां से गाड़ियां कटी हुई आ रही थी। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि ये चीजें नहीं हम चाहते। मुझे मालूम है कि जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, मगर फिर भी वो दिन मैं नहीं भूलता कि पंडित जी ने मुझे बुलाया, मुझे इनविटेशन आया पाकिस्तान के मिल्खा सिंह जी, आपने वहां पे दौड़ना है लाहौर के अंदर। 1960 की बात मैं आपको बता रहा हूं, मगर मैंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? क्योंकि वो जब उस रात का सीन मेरी आंखों के सामने आता था कि किस तरह से मेरे मां बाप की गर्दनें उतारी जा रही हैं, किस तरह से मेरे बहन भाइयों को मारा जा रहा है, तो वो चीज जब सामने आती थी तो दिल दहल जाता था और मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। और आप लोगों ने ही पेपर में छापा कि मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। मगर पंडित जी ने मुझे बुलाया, पंडित जी ने कहा मिल्खा जी नहीं, हमारा पड़ोसी देश है, स्पोर्ट्स जो है ये प्यार बढ़ाती है, भाईचारा करती है, हमने जाना ही जाना है पाकिस्तान। तो नेक्स्ट डे आप लोगों ने अखबारों में छाप दिया कि मिल्खा सिंह मान गया और पाकिस्तान जाएगा। जब मैं वहां पे गया, मुझे याद है कि वाघा बॉर्डर के ऊपर उन्होंने फूलों से जीप सजाई हुई थी, उस जीप के अंदर मुझे उन्होंने खड़ा किया, दोनों तरफ सड़क के बच्चे और पब्लिक सारी खड़ी थी। करीबन 15-16 किलोमीटर का डिस्टेंस है वाघा बॉर्डर से लाहौर का, और जीप के अंदर मैं खड़ा हूं, तिरंगा झंडा और पाकिस्तान के झंडे इस तरह से लहरा रहे हैं और मिल्खा सिंह के नारे लग रहे हैं। जब मैं वहां पाकिस्तान पहुंचा, होटल के अंदर जाके देखा, एक पेपर पढ़ा था, एक अखबार पढ़ा था जिसके अंदर लिखा हुआ था मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक की टक्कर, इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर। वो जब चीज मैंने पढ़ी, मेरे दिल के अंदर मैंने कहा यार ये चीजें इनको नहीं छापनी चाहिए, हम यहां किसी और काम के लिए आए हैं और ये चीज इन्होंने छाप दी है यहां। छोड़िए इन बातों को। जब लाहौर स्टेडियम के अंदर दौड़ने के लिए गए, 60,000 आदमी वहां पे बैठा था। 60,000 आदमी जब बैठा था तो वो सिर्फ मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक की दौड़ देखने के लिए आए हुए थे। मेरे से पहले, मिल्खा सिंह से पहले, मैं थोड़ा सा आपको जिक्र करना चाहता हूं कि अब्दुल खालिक जो था वो एशिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर माना हुआ रनर था जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया था। जब वो टोक्यो में मेरे से हार गया एशियन गेम्स के अंदर, फोटो फिनिश के अंदर, तो पाकिस्तान ने मुझे वहां बुलाया लाहौर के अंदर कि नहीं, वो गलती से अब्दुल खालिक वहां हार गया है, मगर यहां अब आके उसने यहां लाहौर के अंदर आके दौड़े हमारे आदमी के साथ। तो मुझे याद है कि 200 मीटर के जब स्टार्ट होने लगी रेस, जनरल अयूब वहां पे बैठे हुए हैं, 60,000 आदमी स्टेडियम के अंदर बैठा हुआ है। जब रेस शुरू होने लगी तो ऐसे सन्नाटा छाया हुआ था कि जैसे एक भी आदमी स्टेडियम के अंदर नहीं बैठा हुआ। रेस शुरू होने से पहले 2-3 मौलवी आए वहां से, पौड़ियों से उतरे, नीचे आए, आके मैं यहां खड़ा हूं, अब्दुल खालिक यहां खड़ा है, आके कहते हैं खुदा हाफिज, आपको खुदा दुश्मनों से फतेह दे। जब वो जाने लगे वापस, मैंने कहा मौलवी जी हम भी खुदा के बंदे हैं। वापस आए और उन्होंने मुझे भी कहा कि खुदा आपको भी ताकत दे। मैंने मौलवी से ये लफ्ज कहे, मैंने कहा मौलवी जी ये चीजें जो हैं प्यार बढ़ाने के लिए हम करते हैं, हम यहां आए हैं भाईचारा
ना कि ये आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किए दुश्मनों से फतेह दे, मैंने कहा ये मुझे अच्छे नहीं लगे। कहने लगे नहीं, आपको भी खुदा ताकत दे। तो दोस्तों, मुझे अभी तक याद है कि अगर आज फ्लाइंग सिख का नाम मशहूर है सारी दुनिया के अंदर, मिल्खा सिंह का नाम मशहूर है सारी दुनिया के अंदर, तो ये क्रेडिट जो है पाकिस्तान को जाता है। जनरल अयूब ने ये जो फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था, जब अब्दुल खालिक रेस शुरू हुई, रेस हार गया अब्दुल खालिक मेरे से, बल्कि एक मक्खन सिंह था इंडिया का दौड़ने वाला, वो बेचारा मर चुका है, तो ये 3rd नंबर पे गया। तो जब जनरल अयूब विक्ट्री स्टैंड पे आए मेडल डालने के लिए, तो हम खड़े हैं वहां पे, और जनरल अयूब के ये लफ्ज थे कि मिल्खा जी, पंजाबी में बोलते हैं, कहते मिल्खा जी आज तुसी पाकिस्तान दे दौड़े नहीं, तुसी पाकिस्तान दे जाके उड़े हो, तो पाकिस्तान फ्लाइंग सिख का खिताब देता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जनरल अयूब के लिए, ये बात कहनी। और फिर मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने कहा, मिल्खा सिंह को कहा जाए कि एक स्टेडियम का चक्कर लगाए, लोग देखना चाहते हैं। तो जब मैंने स्टेडियम का चक्कर लगाया, ये आप लोगों ने छापा है कि वहां 10,000 औरत बुरके वाली भी बैठी थी, और उन्होंने बुरके उठाए और देखा कि ये सरदार ने कमाल कर दिया यहां पे आके। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि ये जो फिल्म बनाई है इन लोगों ने, मुझे दोबारा जिंदा तो किया ही किया है, मगर मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि हमारे हिंदुस्तान में से कोई ना कोई ऐसा नौजवान निकलना चाहिए, लड़का या लड़की, जो आगे बढ़े और हमारे देश का तिरंगा झंडा जो है वो ओलंपिक खेलों के अंदर लहराए। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको एथलेटिक की बताना चाहता हूं, ये इन्होंने जिक्र किया है। जब से इंडिया आजाद हुआ है, तब से आज तक सिर्फ 5-6 आदमी हैं जो फाइनल तक पहुंचे हैं, मगर हमारे देश के लिए मेडल नहीं ले पाए। मिल्खा सिंह पहले नंबर पे था, गुरबचन सिंह रंधावा इन 1964 ओलंपिक के अंदर दूसरे नंबर पे था, उसके बाद श्री राम सिंह आया, श्री राम सिंह तीसरे नंबर पे था, पीटी उषा आई, वो चौथे नंबर पे थी, 5वें नंबर पे अंजू जॉर्ज लड़की थी। वो ये 5 आदमी जो हैं वो फाइनल ओलंपिक में पहुंचे हैं, मगर मेडल नहीं ले पाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये फिल्म इन्होंने बनाई है, जो इस बच्चे ने काम किया है और इस लड़की ने काम किया है और इन्होंने डायरेक्ट किया है। यहाँ पे वाईकॉम वाले भी खड़े हैं, यहाँ पे जीत जी मेरे पास खड़े हैं। इन लोगों ने जो काम किया है, मैं समझता हूं कि आने वाली जनरेशन को ये फिल्म इंस्पायर करेगी कि मिल्खा सिंह के मुंह से किस तरह से खून निकलता रहा, किस तरह उसने हार्ड वर्क किया, वो मौत से लड़ा कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, मैंने देश के लिए मेडल लेना है। सारी दुनिया को यह मालूम था रोम ओलंपिक जाने से पहले कि अगर 400 मीटर में कोई जीतेगा तो इंडिया का मिल्खा सिंह ही जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि उनको भरोसा हो चुका था कि मैंने 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी, इन्होंने बताया भी, उसमें से 77 जीती। सारी दुनिया ये कहती थी कि अगर 400 मीटर जीतेगा तो मिल्खा सिंह ही जीतेगा, मगर मेरी बैड लक नहीं, इंडिया की बैड लक थी, मेरे से रेस में गलती हुई, वो मेडल चला गया। तो मैंने आपसे कहा है कि मरते दम तक मेरे में ये रहेगा कि मैं देख के जाऊं कि कोई ना कोई इंडियन जहां से उठना चाहिए। इन बच्चों